जुल्म है, इससे बड़ा न्याय, इससे बड़ा अत्याचार, इससे बड़ा न्याय, इससे बड़ा अत्याचार नहीं हो सकता है। ये अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है। हम सभी समाजवादी पार्टी परिवार इनके अन्याय के साथ हम खड़े हैं। हम लोग इनको न्याय दिलाएंगे। कल जिलाधिकारी अयोध्या से इस तरह अन्याय की बात जो हुई है उनसे 10 बजे बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जिलाधिकारी और यहाँ के अधिकारी इस गलती को वापस करके इनके मकान को ठीक कराएंगे, इनको मुआवजा देंगे और निश्चित तौर से इनको न्याय मिलेगा। और जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कानून के तहत धारे लाकर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं और इनको विश्वास दिलाते हैं। और अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सभी सम्मानित निवासियों को, देवतुल्य जनता को आश्वस्त करते हैं इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम सभी इस पीड़ित परिवार के साथ हैं। हर हालत में इनको न्याय दिलाएंगे। सांसद जी, लेकिन खास बात यह है कि विकास प्राधिकरण ने अब छोड़िए सारी बात कर ये सारी बातें जिलाधिकारी के सामने रखेंगे। ये पीड़ित परिवार भी रहेगा, इनका कागज पत्तर भी रहेगा जिसमें दर्ज है, नक्शा पास है, बैंक से लोन है और दाखिल खारिज है अयोध्या के बाद इनका। ये सारे पेपर्स के साथ जिलाधिकारी और उनके अधिकारियों के सम्मुख बात रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि पूरी तरह इस कागज के आधार पर इनको न्याय मिलेगा और जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारी निश्चित तौर से इस तरह की गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शासन को लिखेंगे और इनको मुआवजा हर्जाना मिलेगा। इसके लिए हम तैयार बैठे हैं। हम और हमारे साथ सभी साथी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, पवन जी हैं, सारा पार्टी, ये हमारा परिवार है, महानगर है, पूरा समाजवादी परिवार इस मुसीबत के घड़ी पे इनके साथ हम हैं, इनको न्याय दिलाएंगे। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है अयोध्या, जहाँ से सारे देश दुनिया को प्रभु श्री राम की मर्यादा का पैगाम गया था। लेकिन आज अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है। प्रदेश में आदरणीय योगी बाबा और देश में केंद्र में आदरणीय मोदी साहब की सरकार है, डबल इंजन से। लेकिन इन दो सरकारों के बीच अन्याय अत्याचार का पराकाष्ठा हो गया। ये बहुत बड़ा न्याय है। सब सागर स्थित अयोध्या में सब सागर स्थित उस मकान को देखा है भी जो ढहाया गया है, जिसके बारे में उसके पास खेतौनी हमने देखा, खसरा हमने देखा, नक्शा हमने देखा, सारे कागजात देखा। हम कानून जानते हैं, कानून की निगाह में किसी भी कीमत पर इसको ढहाया नहीं जा सकता था। ये अधिकारियों ने अन्याय किया है, अत्याचार किया है। इसके संबंध में कल ये अधिकारी से, इस परिवार रोते बिलखते परिवार से हम बात करेंगे। मुझे उम्मीद है इनको न्याय मिलेगा और जिलाधिकारी अपने अधिकारियों द्वारा की गई गलती से सहमत होकर अग्रिम कार्रवाई करेंगे, मुझे उम्मीद है। अभी और भी आगे इस मामले को बढ़ाएंगे या सांसद वगैरह में कड़क से सांसद निश्चित तौर से जब तक इसको न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम संघर्ष करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अयोध्या में लगातार अयोध्या वासी ठगे जा रहे हैं, छले जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। उसी क्रम में सप्त सागर में मनीषा गुप्ता जी ने जमीन लिया, उसका दाखिल खारिज कराया, विकास प्राधिकरण से मकान का नक्शा पास हुआ, बैंक से लोन हुआ और उसके बाद योगी सरकार के अधिकारी चोरों की तरह रात में बगैर किसी नोटिस के बुलडोजर लेकर आए और इनका मकान गिरा दिया। हमारा सवाल है, अगर मकान गलत था, जमीन गलत थी तो दाखिल खारिज कैसे हुआ? विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने नक्शा कैसे पास किया? बैंक ने लोन कैसे दिया? इसका मतलब विकास प्राधिकरण के या तो अधिकारी गलत हैं, या तो दाखिल खारिज करने वाले अधिकारी गलत हैं, या तो बैंक के लोन देने वाले अधिकारी गलत हैं, या बुलडोजर चलाने वाला अधिकारी गलत है।
इस बात का निर्णय होना चाहिए कि 3 एक तरफ है, एक एक तरफ है, कौन सही है कौन गलत है। इस तरह से लोग बताइए 1-1 रुपया जोड़कर मकान बनाते हैं, नींव भरते हैं। मकान किसी मध्यम वर्गीय आदमी का बनाना बहुत बड़ी बात होती है। और जिस तरह से अराजकता, ये गुंडाई भाजपा की सरकार फैला रही है, इसकी हम निंदा करते हैं। परिवार को न्याय मिलना चाहिए। कल सुबह सांसद महोदय के साथ, अपने महानगर अध्यक्ष जी और पूरी पार्टी के साथ हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे और पीड़ित परिवार की बात को रखेंगे, परिवार को न्याय दिलाएंगे कि इनका मकान बने, इनका घर बने और इनका जो भी नुकसान हुआ है, जिन अधिकारियों ने नुकसान किया उसकी भरपाई करें। मंत्री जी, आपकी बात हो रही थी, आप 3 दिन से देख रहे हैं, बगल में भी, उसके पीछे भी निर्माण हो रहा, बगल में, तो ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ इन्हीं का मकान गिरा? अब ये तो भैया एसडीएम बता पाएंगे जो गिरा के गए हैं, उनकी मंशा क्या थी, उनकी मंशा क्या थी, ये तो एसडीएम बता पाएंगे। गिराने वाला किस मंशा से आए थे, क्यों गिरा के गए और अभी तक क्यों नहीं गिराया। 3 महीने से बन रहा है, कोई मकान वहाँ बंद करके तो बन नहीं रहा था। अब एसडीएम साहब की मंशा क्या थी, ये तो अब आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप मीडिया के लोग समझ रहे हैं सब कि जो काम, जो भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में फैला हुआ लूट का, हो सकता है उनकी मंशा ऐसी कुछ रही हो, तभी उन्होंने बुलडोजर चलाया। बेचारा गरीब आदमी कुछ ना कर पाया होगा, लेकिन ये गलत है। विधायक जी, अयोध्या हारने के बदले की भावना तो नहीं है? अब और यही से तो अब इतने आप समझदार हैं, जो बात आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, हमसे को करवाना चाहते हैं। अयोध्या की जनता ने इसी भ्रष्टाचार के नाते इनको हराया। ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, गरीबों को सता रहे हैं, गरीबों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ की जनता ने इनको आईना दिखाया है और आने वाले समय में पूरे प्रदेश की जनता इनको आईना दिखा देगी। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि आपके कागज पत्र सब सही है, आपको न्याय हम दिलवा कर रहेंगे, क्योंकि आप कहीं पर भी गलत नहीं है। तो उन्होंने पूरा हमें आश्वासन दिया है कि आपको हम न्याय पूरा दिलवाएंगे, पूरा आपके लिए लड़ेंगे। हम मुलाकात करेंगे, डीएम साहब से भी कल मुलाकात करेंगे, इसके लिए डीएम सर से भी कल मिलेंगे। मैडम क्या बताया, क्या कह के प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की है आप? उन्होंने ये बोला है कि ये आपकी जमीन है ही नहीं, ये गाटा संख्या 69 है और आपका 95 में है, तो आपकी जमीन कहीं और है। कितने दिन से जब निर्माण होता है उस बीच कोई नोटिस या कोई रोकने आया? कोई भी नहीं आया, हमारे पास कोई भी नोटिस नहीं आया, नहीं हम लेंटर क्यों डलवा लेते, हमारा इतना सब कैसे हो जाता। 2018 में लिया था भैया, सब रिश्तेदारों से पैसे लेकर हमने लिया था। जब उनका पैसा इतने साल में हमने पूरा किया, फिर थोड़ा बहुत कमाया, फिर लोन लिया, तब हमने इसमें बनवाने के लिए हाथ लगाया कि अब हमने पैसा जमीन का पूरा कर दिया, अब हम इसको अपना बनवाते हैं। नक्शा 2020 में।